किसी के अपने रिएक्शन से संभागवार भी जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर से शुभम हमारे साथ है, जोधपुर से हमारे साथ राजीव है और साथ ही कोटा से हमारे साथ भवर इस में जुड़ चुके हैं। शुभम, आपका रुख करेंगे। एग्जिट पोल आ रहे हैं, हर किसी के अपने दावे हैं, लेकिन वहां पर किस तरह के रिएक्शन है इन एग्जिट पोल्स को लेकर, खासतौर से राजस्थान की बात करें तो? आने लगे हैं, लेकिन लोगों के रिएक्शन जो चुनाव की पेटियां बंद हुई थी उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आने लगे थे। और जो लोग हैं वो अपना अपना आंकड़ा कहीं ना कहीं अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से वो अपने अपने आंकड़े बता रहे थे। हमारे साथ भी मैं अजमेर के शहर में खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या लगता है एग्जिट पोल को देख करके, क्योंकि एग्जिट पोल आना शुरू भी हो चुके हैं। सबसे सुखद अनुभूति तो इस बात की है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग बजट के अपना उपयोग किया। 80+ मतदाताओं के अंदर जो विशेष रुझान देखने को मिला था वो बहुत सुखद अनुभूति थी। और ये देखने को मिला था बुजुर्गों के अंदर अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर खुशी थी। आज सबका मतदान मतपेटियों के अंदर है, लेकिन जिस प्रकार के एग्जिट पोल आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, 110 से ज्यादा सीटें सभी चैनल्स बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से 5 साल के अंदर प्रदेश में कुशासन रहा, सभी वर्गों को छला गया, महिला अपराध बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, उसके खिलाफ में लोगों ने वोट किया और एक सुशासन लाने के लिए मुझे लगता है कि भाजपा के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग किया। 100 से ज्यादा सीटें बात करी। आपने जिस प्रकार अजमेर की बात कही तो 110 करीबन भाजपा का स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा बहुमत के अंदर है और कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से कोई गलतियां हुई है जिसका उसको। आपको क्या लगता है भाजपा को स्पष्ट? हाँ, परिवर्तन तो आएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी एग्जिट पोल के हिसाब से। एग्जिट पोल जो है 4-5 अलग अलग आए, सत्ता परिवर्तन था, इसलिए आनी चाहिए बीजेपी। जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं काम आएंगे। बिल्कुल आएंगे, 100% काम आएंगे, पहले भी आए और आते भी रहेंगे। आपसे पूछना चाहूँगा किस तरीके से एग्जिट पोल को देखकर? ये एग्जिट पोल तो अपने अपने एक अनुभव है कि हम कैसे लगाते हैं। बाकी एग्जिट पोल देखा जाए तो बिल्कुल फेल है। ये तो 3 तारीख ही बताएगी कि 5 स्टेट के अंदर किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार। चलिए बिल्कुल शुभम, ये तो 3 तारीख को तस्वीर साफ होगी, लेकिन बहुत हद तक जो चर्चाएं हैं, जो कई जगह तो शर्तें भी लग रही है कि किसकी सरकार बनती, कौन यहाँ पर आता है, दावे बहुत किए जा रहे थे। लेकिन चलिए जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, जोधपुर में एग्जिट पोल पर किस तरह के रिएक्शन से क्या लोग बात कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धड़कनें लगातार ऊपर नीचे हो रही थी जैसे एग्जिट पोल आए हैं, तो भाजपा वालों को खुशी इस बात की है कि उनको लगता है कि सरकार आ रही है, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इंटरनल निराशा पर वो मान के चल रहे हैं कि गवर्नेंस मैजिक चलेगा या मोदी मैजिक चलेगा, ये 3 तारीख को पता लगेगा। इस वक्त हम घंटाघर में हैं। पहले तो हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी से बात करते हैं, एग्जिट पोल को लेकर सच्चाई कितनी होती है? देखिए, एग्जिट पोल को लेकर के सच्चाई की जहां तक बात की जाए, क्योंकि कई बार हमने कई जगहों पर देखा है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हुए, लेकिन कई बार ये एग्जिट पोल सही भी साबित हुए। लेकिन आज जो एग्जिट पोल आए हैं, अधिकांश एग्जिट पोल हालांकि बीजेपी को बटन बता रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल अभी भी हैं जो मार्जिन पर जो है कांग्रेस और भाजपा को रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी भी यह एक संदेह है कि क्या स्पष्ट बहुमत के साथ किसी की सरकार बनेगी। और जहां तक एग्जिट पोल है, हमें भी ऐसा लगता है कि काफी कांटे का मुकाबला रहने वाला है और सरकार को लेकर के अभी और लंबा संघर्ष है, दोनों पार्टियों को करना पड़ेगा। तो देखिए, जिस तरीके से अभी हमारी फलोदी सट्टा बाजार में बात हुई है, तो 117 बीजेपी को बता रहे हैं, 70 कांग्रेस को बता रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर गुच्चर एजेंसियों की बातचीत करें तो 90 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को बराबर मिल रही है। बाकी निर्दलीय खेल बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर लोग क्या कहते हैं। सर, एग्जिट पोल के क्या कहेंगे सर? एग्जिट पोल के आने के बारे में क्या लगता है, किसकी सरकार आएगी? रिपीट हो गई कांग्रेस रिपीट होगी। कारण क्या रहेगा? तो बहुत काम किया अशोक जी ने, अशोक जी की योजना बहुत की है यहाँ पे। किसकी सरकार? अशोक गहलोत जी की सरकार वापस रिपीट होगी। उसके कारण है साहब कि इन्होंने गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा किया। एग्जिट पोल भले ही यहाँ पर बढ़त बीजेपी को दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये अपनी अपनी सबकी प्रतिक्रिया है और उसमें कांग्रेस को बेहतर मान रहे हैं योजनाओं और काम को लेकर। जोधपुर में जो तस्वीरें राजीव दिखा रहे थे, भवर का रुख कर लेते हैं कोटा से। भवर, हाड़ौती क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। हालांकि ओवरऑल बात की जाए तो अब तक जो 4 एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बीजेपी को ही आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन हाड़ौती की बात कर ले, जनता क्या मान रही है?
देखिए, हाड़ौती ने दो मुख्यमंत्री दिए हैं। भैरव सिंह शेखावत भी यहाँ से चुनाव लड़े। वसुंधरा राजे अभी भी झालरापाटन से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। 17 सीटें संभाग में फिलहाल भी 10 बीजेपी के पास है, तो जाहिर तौर पर एज यहाँ पर बीजेपी का नजर आता है। मैं आपको कॉमन पब्लिक से बात कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे साथ 2 पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, एक बीजेपी से जुड़े हुए, एक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नरेंद्र बिरला है, जिनसे मैं 2019 लोकसभा चुनाव में काउंटिंग सेंटर के बाहर से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे फिगर बता दिया था कि इतने चुनाव से, इतने वोटों से हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। तो नरेंद्र जी, एक बार फिर से चुनावी सीजन आ गया है। आप चूंकि बीजेपी से जुड़े हैं तो आप यही कहेंगे कोटा की 6 सीटें जीतेंगे। आप तो मुझे आंकड़ा बताइए। मेरे को जो आंकड़ा है कोटा दक्षिण का, वो 24 से 30 हजार भारतीय जनता पार्टी का 85 जीतेगा, और कोटा उत्तर का जो 85 भारतीय जनता पार्टी का, वो 4 से 10 हजार वोटों से 85 भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। और पीपलदा और लाडपुरा? पीपलदा कम से कम 8 से 12 हजार वोट से पीपलदा जीतेगी। लाडपुरा 18 से 22 हजार वोट से जीतेगी। चलिए, एक छोटा सा जवाब लूं आपसे। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा आपके पक्ष में गया इस चुनाव में? मुद्दा हिंदू को मुद्दा चल रहा है, जो भी वोट पड़ा हिंदू के मुद्दे पर पड़ा तो है। देखिए, हिंदुत्व सनातन मुद्दा चलने का दावा बीजेपी कर रही है। मेरे साथ कंवर सिंह है, कांग्रेस से जुड़े हैं। कंवर जी, कोटा की 6 सीटें, क्या आकलन कांग्रेस का? 6 सीटों में से कम 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो धरातल पे पहुंची। जो सिटी क्षेत्र में वोटर रहते थे, जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, उनको ओपीएस जैसी योजना लागू करने का मतलब जो अशोक गहलोत जी ने वादा किया है, तो पहली बार वोटों का रुझान देखा जाए तो जो राज्य के कर्मचारी मतदाता होते थे, उन्होंने भी भरपूर। ठीक है बाबर, वापस आपका रुख करेंगे। देखिए